हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर मूसा टेक। तो आज की इस वीडियो में हम 26 नंबर क्वेश्चन से आगे पढ़ेंगे। हमने 25 तक जो है वो क्वेश्चन के आंसर आपको कर दिए थे। तो आज की इस वीडियो में 26 से लेकर 50 तक जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उनको हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे, उनको आंसर करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो जो भी चैनल पर नहीं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और जिन्होंने पार्ट 1 इसका नहीं देखा काइंडली पार्ट 1 देख लीजिएगा, जिसमें हमने 25 तक जो है वो क्वेश्चन वगैरह कर लिए थे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जी, हाउ टू इंसर्ट अ पेज बॉर्डर इन अ वर्ड। पेज बॉर्डर क्या होता है, ये देखिए मैंने ऑलरेडी जो है पेज के इर्द गिर्द जो लाइनें लगाई हुई हैं इसे हम पेज बॉर्डर कहते हैं। तो ये लगाते कैसे हैं, तो उसके लिए आपने सिंपली डिज़ाइन पे चले जाना है। डिज़ाइन पे जाएंगे तो देखिए सबसे लास्ट में जो है पेज बॉर्डर है। इससे यह है कि आपने पेज के इर्द गिर्द जैसे हम लाइनें लगाते हैं, लाइनें लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं भी सबको रिमूव करता हूँ तो हमारा पेज होता है वो सिंपल इस तरह होता है। अब आपने इसको बॉर्डर लगाना है, सिर्फ साइडों पे लगाना है, तो सिर्फ साइडों पे क्लिक कर लीजिए और ओके कर दीजिए। ये बॉर्डर लग गया। अब इसके डिज़ाइन वगैरह भी चेंज हो सकते हैं। आपने इस तरह का बॉर्डर करना है। ओह, ये पेज कलर भी होगा। पेज बॉर्डर में आपने जिस तरह मर्जी लगाना है, ऊपर नीचे साइड है, जिसमें जो सी आपने बॉर्डर लगाना है चारों तरफ। अगर सिर्फ तीनों पे लगाना है, जितना सेलेक्ट करके बस आपने ओके करना है तो आपके पेज के चारों गिर्द बॉर्डर लगे। ऐसे है कि पेज काफ़ी अच्छा नज़र आता है, चारों तरफ जो है वो बॉर्डर लगा होता है। उसके बगैर वो सिंपल थोड़ा अजीब सा लगता है। तो ये होता है पेज बॉर्डर। अगर आपने सिर्फ साइडों पे लगाना है तो आप सिर्फ साइडों पे लगा सकते हैं, इस पर क्लिक करके। जितना जिस साइड पे आपने लगाना है उसमें डिज़ाइन वगैरह भी हैं लाइनों के। आपने ब्रेक लाइन लगानी है, मोटी लाइन लगानी है, जितना भी है किसी डिज़ाइन है तो आप इसको सेलेक्ट करके अपने पेज पे लगा सकते हैं। तो ये हमारा था जी पेज बॉर्डर के, आप हाउ टू क्रिएट पेज बॉर्डर कैसे आप लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 27वां जी, हाउ टू इंसर्ट अ कवर पेज। कवर पेज के लिए आपको मैंने पहले भी 2 बार बता दिया। फाइल में जाना है आपने, यहाँ से आप चले जाएँ मोर टेम्पलेट्स में। यहाँ पे आप सर्च कर लें कवर पेज। ढेरों तादाद में इधर आपको कवर पेज जो है वो मिल जाएंगे। उनमें से जौन सा आपको पसंद आए, रुके मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, देखते हैं। तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में कवर पेज हैं। जौन सा आपको पसंद आए उस पर आप सिंपली क्लिक करें, क्रिएट के बटन पे क्लिक करके, और उसको जो है आप अपने वर्ड में करके क्रिएट कर लें। तो ये था जी वर्ड हाउ टू इंसर्ट अ पेज कवर ना जी, हाउ टू इंसर्ट अ क्रॉस रेफरेंस इन वर्ड। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, ये फॉर एग्जांपल आप बहुत बड़ा कोई डॉक्यूमेंट वगैरह लिख रहे हैं तो मैं आपको है लगाना चाहता हूँ। उसके लिए आपने रेफरेंस में जाना होता है, तो यहाँ से ये क्रॉस रेफरेंस लग जाता है। लेकिन ये होता किस लिए है, मिसाल के तौर पे आप कोई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट वगैरह लिख रहे हैं, उसमें एक चीज़ जो है वो बार बार कोई रिपीट हो रही है, तो जिसके रिलेटेड आप ऑलरेडी पहले पेज पे या दूसरे पेज पे डिस्कस कर रहे हैं, तो आप 10वें पेज पर हैं, तो आपको सिर्फ यहाँ पे जो है 10वें पेज पे उसके मतलब सिर्फ एक रेफरेंस लगाना पड़ेगा। यहाँ से आपको ना हेडिंग करके उधर मेंशन करना पड़ेगा जो आपने पहले हेडिंग दी हुई है। तो उससे ये होगा कि आप एग्जाम्पल आप 10वें पेज पर आप उसके रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो आप क्लिक करेंगे तो आप दूसरे पेज पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे वो ऑलरेडी लिखा होगा उसके मतलब। तो ये होता है क्रॉस रेफरेंस। अगर बहुत बड़ा आपका डॉक्यूमेंट है, 10-12 पेजेस का है, मोस्टली पेजेस का है, तो उसमें आपको स्क्रॉल करके 10वें पेज पर जाकर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऑलरेडी उसके साथ एक क्रॉस रेफरेंस अटैच कर देंगे, जिससे ईजीली वो आपको मिल जाएगा, यानी कि आप दोबारा उसके रिलेटेड पहुंच जाएंगे। अब एक चीज़ है, मैंने ऊपर दूसरे पेज पर पढ़ लिया, अब मैं उसको 10वें पेज पर लिख रहा हूँ, तो मैं कंप्लीट के बजाय सिर्फ उसका क्रॉस रेफरेंस दे दूँगा। वो क्लिक करके आप 10वें पेज पे से दूसरे पेज पे इजीली पहुँच जाओगे। तो ये होता है क्रॉस रेफरेंस। तो नेक्स्ट आगे बढ़े 29 क्वेश्चन की तरफ। तो 29 क्वेश्चन है जी, हाउ टू चेंज लाइन स्पेसिंग इन वर्ड। अब ये लाइन स्पेसिंग क्या है? लाइन स्पेसिंग में कि आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, मिसाल के तौर पर मैंने नीचे पैराग्राफ एग्जाम्पल के तौर पर लिख लिया है। अब ये जो है इसमें स्पेस जो है आपने कितनी रखनी है। नॉर्मली जो स्पेस होती है वो होती है 1 की। ये देखिए 1 की स्पेस जो है बहुत कम होती है। आपको दूसरी लाइन में देखें वो यानी कि साथ चिपका दोनों लगे हुए हैं। तो आप इसमें जो है कुछ लाइन ज़्यादा बढ़ानी है तो आप इसमें स्पेस कर सकते हैं, 1.5 की लगा सकते हैं, 2 की भी लगा सकते हैं। 2 जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। नॉर्मली जो है 1.5 की जो है ठीक लगती है। देखें 1.5 की स्पेस जो है काफ़ी अच्छी है, जिसमें आप इजीली जो है अपना पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। तो ये आके आपके पैराग्राफ के दरमियान कितनी स्पेस आपने डालनी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। 3 की देखें कितनी ज़्यादा हो गई है, 1.5 की जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो ये होता है लाइन स्पेसिंग। आप 2 पैराग्राफ के दरमियान जो लाइन है उनमें कितनी स्पेस होनी चाहिए। तो ये हमारा 29 क्वेश्चन था। थर्ड है जी, हाउ टू इंसर्ट अ फुट नोट इन वर्ड। आपने देखा होगा अगर आप कोई डॉक्यूमेंट वगैरह आप लीगल जो क्रिएट करते हैं उसके आखिर के लाइन में ना कुछ साइंस वगैरह लगाए होते हैं, एक लाइन लगी होती है, तो वो होता है फुट नोट। तो उसको कैसे इंसर्ट करते हैं,
तो उसके लिए आपने सिंपली रेफरेंस पे चले जाना है। रेफरेंस में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा जी ये इंसर्ट फुटनोट। ये सबसे पेज के जो आखिरी पेज है उसके ऊपर लिखा होगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं जी साइन लगा करने हैं, जिस भी हमने कोई करना है उसके प्रिंसिपल के साइन है, अकाउंटेंट के साइन है, जो भी अफसर है उसके साइन करवाने होते हैं ताकि लीगल हो जाए वो डॉक्यूमेंट। तो आखिर में जो है वो एक फुटनोट सा यहाँ पे होता है, यहाँ पे आप साइन के लिए जगह छोड़ सकते हैं। इसके बाद साइज़ जो है मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। देखें ये होता है लास्ट में एक फुटनोट सा, ताकि आप इजीली डॉक्यूमेंट के लास्ट में कोई साइन करवाने हो या कोई डिटेल वगैरह लिखनी हो, लास्ट में ऑलमोस्ट साइन ही होते हैं, डिटेल वगैरह कुछ नहीं होती, सिर्फ साइंस के लिए होता है कि आप आखिर पे सिर्फ डॉक्यूमेंट के लास्ट पेज पे ये होता है, आखिरी पेज के ऊपर ये साइन आपने करने होते हैं। तो ये होता है रेफरेंस का फुटनोट, हाउ टू इंसर्ट फुटनोट। तो ये हमारा 30 क्वेश्चन भी हो गया। अब 31 है जी हाउ टू क्रिएट अ न्यू फाइल। न्यू फाइल इतना आसान है, आपने सिंपली फाइल में जाना है, न्यू करें, न्यू में ब्लैंक लेनी है या कोई टेम्पलेट लेना है, सिंपली ब्लैंक लेनी है, ब्लैंक लेना है, टेम्पलेट लेना है, कोई टेम्पलेट लेना है, CV के मतलब रिज्यूम के मतलब या कोई भी, जैसे आपने मुख्तलिफ यहाँ पे हर किस्म के टेम्पलेट्स वगैरह मौजूद है, कोई कार्ड्स वगैरह लेने हैं, पार्टी इन्विटेशन लेनी है, कोई रिपोर्ट बनानी है, उसका सैम्पल एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो आपने जो भी जो है वो न्यू टेम्पलेट लेना है या न्यू डॉक्यूमेंट लेना है न्यू फाइल के लिए, नई बनाने के लिए, तो उसके लिए आप इतना ले सकते हैं। तो ये था हाउ टू क्रिएट अ न्यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ टू रिकवर अनसेव्ड डॉक्यूमेंट। मिसाल के तौर पे आप वर्ड पे कोई काम कर रहे हैं और आप उसको सेव करना भूल गए हैं, तो जैसे ही आपका लैपटॉप एग्जाम्पल चार्जिंग ख़त्म हो गई है, किसी वजह से आपका वर्ड का जो फाइल है वो क्लोज़ हो गई है और वो डॉक्यूमेंट जो है वो सेव नहीं हुआ, तो आप उसको रिकवर कैसे करें। तो सिंपल स्टेप है, आपने सिंपली फाइल के बटन में चले जाना है, इन्फो में चले जाना है, इन्फो में जाके देखें लास्ट में ये देखें ऑटो रिकवरी, यहाँ से आप मैनेज डॉक्यूमेंट में जाके रिकवर अनसेव्ड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका जो है आपका फ़ोल्डर खुल जाएगा, जहाँ पे आपकी फ़ाइल खुली हो वहाँ से आपने वो फ़ाइल जो है वो ओपन कर लेनी है। तो जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे और जितना भी डाटा आपने लिखा होगा वो ऑटोमेटिकली रिकवर होके आपके पास आ जाएगा। तो इन केस आपका डॉक्यूमेंट किसी वजह से जो है वो सेव नहीं हो पाता, वो नंबर डिलीट हो जाता है, तो आप दोबारा से जाकर उसको जो है रिकवर कर सकते हैं। तो सिंपली आपने ये स्टेप फॉलो करें और आपका कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा जो है वो रिकवर नहीं हो गया या बंद हो गया, जो आप उसको जो है ईज़िली रिकवर कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हाउ टू पासवर्ड प्रोटेक्ट। क्या आप अपने डॉक्यूमेंट को जो है पासवर्ड कैसे लगा सकते हैं। आपकी फ़ाइल है इंपोर्टेड है, उसमें आपने इंपोर्टेड डाटा है, तो आप उसको जो है पासवर्ड लगा के रख लें। तो उसके लिए सिंपली आपने इसके लिए फाइल में जाना है, इन्फो में चले जाना है, ये फर्स्ट ऑप्शन है पासवर्ड डॉक्यूमेंट। इसमें आप दो ऑप्शन है, पहला वाला ये है कि आपका डॉक्यूमेंट ईजिली ओपन हो जाएगा, कोई भी आपकी फ़ाइल खोले तो ओपन हो जाएगा, पर वो सिर्फ पढ़ सकेगा, उसमें चेंजिंग नहीं कर सकेगा। सेकेंड वाला ये है कि ओपन ही नहीं होगा जब तक आप पासवर्ड एंटर ना करें। तो ये सेकंड वाला हम लगा के मैं आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल के तौर पर मैं यहाँ पे एक पासवर्ड लगाता हूँ, ओके करता हूँ, री एंटर पासवर्ड, फिर करके फिर ओके करना है। तो अब ये मेरी फ़ाइल जो है ये डॉक्यूमेंट जो है पासवर्ड प्रोटेक्ट हो गया है। इसको चेक करने के लिए एक बार फाइल को क्लोज़ कर लेते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं। ये सेव हो जाए तो हम इसको दोबारा से ओपन करके देखते हैं। ये देखिए हमारी दोबारा फाइल जो है इसको दोबारा ओपन करके देखिए, आप ये कह रहा है कि पासवर्ड एंटर करेंगे तब आपकी ये फ़ाइल जो है वो ओपन होगी। तो सिंपली हम पासवर्ड एंटर करते हैं, ओके करते हैं, तो ये हमारी फ़ाइल जो है ओपन हो जाएगी। ये देखिए हमारी फ़ाइल जो है वापस से ओपन होगी। तो ये होता है पासवर्ड प्रोटेक्टिंग, कि आप अपनी फ़ाइल को जो है ईजिली कोई भी पासवर्ड वगैरह लगा दें। तो 34 क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हाउ टू चेंज पेज और इन। अब ये पेज जो है ये सिंपल स्ट्रेट है, आप इसको थोड़ा लेंथ में लंबा करना है, तो पेज ओरिएंटेशन को भी आपने चेंज करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपने लेआउट में जाना है, ये देखें सेकंड नंबर पर है ओरिएंटेशन। अभी ये पोर्ट्रेट सीधा है, अब अपने लैंडस्केप में करना है तो आप इसको लैंडस्केप में कर लें। ये देखें अभी लैंडस्केप में हो जाएगा। इससे 2 मिनट लेगा, अभी जो है लैंडस्केप में देखें, लैंडस्केप में इजीली जो है वो शिफ्ट हो गया सारा डॉक्यूमेंट। आप देख सकते हैं जो पहले सीधा पोर्ट्रेट में था, स्ट्रेट में था, अब ये थोड़ा लैंडस्केप में आ गया। तो काफ़ी स्पेस जो है लंबी हो गई है, देख लें। इसको अपने वापस अपने ओरिजिनल हालत में लाना है तो वापस पर क्लिक करके पोर्ट्रेट करेंगे तो ये वापस अपनी ओरिजिनल हालत में जैसा पहले था तो देखिए वैसे उधर आ गया। तो ये होता है कि अगर आपने पोर्ट्रेट में करना है तो पोर्ट्रेट में कर लें, लैंडस्केप में करना है लैंडस्केप में। अगर आपने प्रिंट वगैरह निकालना है डॉक्यूमेंट का तो ये पोर्ट्रेट ही ठीक है, लैंडस्केप में जो है वो प्रिंट जो है वो अक्सर ख़राब हो जाता है, आधा डाटा जो है वो लिखा हुआ आता ही नहीं है। तो ये था जी हाउ टू चेंज पेज ओरिएंटेशन इन वर्ड।
तो नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हाउ टू इंसर्ट अ कमांड इन वर्ड। आप वर्ड के साथ आप एक साइड पे कमांड कैसे ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए आप सिंपली आपने इंसर्ट वाले कॉलम में चले जाना है। यहाँ पे आपको देखिए ये सबसे बड़ा कमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। तो आपकी साइड पर जो है यहाँ पे कमेंट वगैरह जो भी आपने इस हेडिंग के मतलब देना हो, तो ये मैं लिख देते जी 30 क्वेश्चन आंसर्स, कि 30 क्वेश्चन का आंसर है। तो आप इस तरह जो है अपना जो भी कमेंट आपने ऐड करना हो यहाँ पे साइड पर जो है वो एक कमेंट एक तरह का आ जाएगा, तो जो कि मेंशन करेगा इसके मतलब है ये 30 क्वेश्चन के मतलब है। तो ये होता है इंसर्ट अ कमेंट ऐड को आपने एक साइड पर जो है कमेंट को ऐड करना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हाउ टू रिमूव पेज ब्रेक इन वर्ड। अब हमने ऊपर पेज ब्रेक डाला था, फॉर एग्जाम्पल हम दोबारा पेज ब्रेक डालते हैं। सिंपल आपने इंसर्ट पे चले जाना है, ये पेज ब्रेक है, ये हमने डाल दिया। अब इसको रिमूव कैसे करना है, सिंपली आप होम पे जाएं, ये आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ये ऑप्शन, इस पर आप सिंपली क्लिक करें। ये आपको बता देगा कि किस किस जगह पे पेज ब्रेक है। ये देखिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, जहाँ जहाँ हमने स्पेस डाली हुई है ये उसको मेंशन कर देगा। फिर आपने जिधर से रिमूव करनी है आप सिंपली उस पर क्लिक करें, बैक स्पेस दबाएँ या डिलीट का बटन दबाएँ और बैक स्पेस दबाएँ। ये देखिए ये सारा कुछ रिमूव हो गया। अब यहाँ पे हमने नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए स्पेस डाली हुई है, तो हम बैक करेंगे तो ये भी साथ ये हो जाएगा। तो इसलिए जो है आप जैसे ही देखना होगा कहाँ का आपने स्पेस डाली हुई है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने शो हो जाएगा कि कहाँ का आप पे जो है स्पेस है और आप इजीली इसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये था हाउ टू रिमूव पेज ब्रेक इन वर्ड, जो कि 36वां क्वेश्चन था। नेक्स्ट 37 है जी हाउ टू प्रिंट डॉक्यूमेंट इन वर्ड। प्रिंट के लिए आपने सिंपली है या तो आप Ctrl+P दबा दें, यहाँ से आप दबाएँ जी Ctrl+ दबा के ना P दबाएँगे तो आपका जो है ये खुल जाएगा ऑप्शन, मैं आपको दिखा दूँगी। एक मिनट, Ctrl+P से मैं तो ये ऑप्शन हो गया। ये हमारा पेज कुछ इस तरह से प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे सामने आ गया। दूसरा तरीका इसका मैनुअल है कि आप इसी तरह फाइल में जाएं और ये प्रिंट के ऑप्शन है, इस पे जाके बस प्रिंट कर लें। बाकी इसमें मैंने अलग से एक वीडियो बनाई थी कि आप कैसे अपना प्रिंटर अटैच कर सकते हैं, पेज का साइज़ वगैरह सारा कुछ, वो भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह आपका ये पेज जो है शो हो जाएगा कि ये फर्स्ट पेज पे आपका आएगा, ये सेकंड पेज पे इस तरह आएगा, ये थर्ड पेज पे आएगा। तो इससे आपको नंबरिंग भी जो मैंने दी थी ना उससे भी आपको ज़्यादा हो सकता है कि नंबरिंग वगैरह भी आ जाएगी। तो ये था कि हाउ टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट इन वर्ड। 38 है जी हाउ टू ऐड अ टाइटल पेज। टाइटल पेज भी आपने ऐड करना हो तो सिंपली आपने इंसर्ट पे जाना है, ये सबसे ऊपर आप कवर पेज है, इस पर आप क्लिक करें तो देखें ये कितने सारे पेज है जिसमें टाइटल अच्छी तरह से दिया हुआ है। तो इनमें से जोन सा आपको पसंद हो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको ऐड करके बाद में उसको जो है चेंज वगैरह कर सकते हैं। ये पहला पेज होता है एक तरह का कि आप जो है जो भी डॉक्यूमेंट लगा रहे हो उसका पहला पेज किस तरह सा हो। तो ये देखिए ये भी एक है, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो आप इसको भी क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट पेज पे आपके आ जाएगा, सबसे ऊपर ऐसे आएगा। आप डॉक्यूमेंट का अपना नाम दे सकते हैं और मैं दे देता हूँ MS वर्ड ट्रेनिंग। तो यहाँ पे भी दे सकते हैं, यहाँ पे देना तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ MS वर्ड। तो जहाँ पे भी आपने इसकी थोड़ी बहुत एक डिज़ाइनिंग सा बना के यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ पे मैं रिमूव कर देता हूँ। इसको जिधर भी रोटेट करना है। ये फर्स्ट पेज में जैसे आप प्रिंट करें ना तो एक जैसे किताब होती है उसका फर्स्ट पेज होता है टाइटल पेज, तो इस तरह इसके बारे में कुछ लिख देंगे, इन दिस कोर्स यू विल लर्न, जो भी आपने कुछ लिखना है तो सारा कुछ जो है इधर से आपका ये फर्स्ट पेज एक तरह का बन जाता है टाइटल पेज। तो ये भी आप ऐड कर सकते हैं अपनी जो है वो फाइल को अच्छा बनाने के लिए। तो ये था हमारा जी हाउ टू ऐड टाइटल पेज 38 क्वेश्चन। तो 39 है जी हाउ टू रिमूव फॉर्मेटिंग इन वर्ड। देखिए आप कुछ भी टाइप करते हैं, हमें यहाँ पे टाइप करता हूँ मूसा टाइप। पहले इसको फॉर्मेटिंग करते हैं थोड़ी बहुत। इसका मैं होम पे जाने के बाद साइज़ थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, अंडरलाइन करके इसके ऊपर जो है थोड़ा सा कलर कर देते हैं, ये रेड कलर कर देते हैं। तो ये थोड़ी बहुत इस पर फॉर्मेटिंग हो गई है। अब इसको रिमूव करना है तो सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है, ये फॉर्मेट पेंटर सबसे ऊपर है, इस पर आप क्लिक करें तो ये बैक जो ओरिजिनल साइज़ है जा रहा है वो उस पर ले जाएगा। फिर उसके बाद आप जो है जितना आपने इसका साइज़ करना है आप सिंपली कर लें। अभी हम 16 यूज़ कर रहे हैं, वैसे ओरिजिनल साइज़ जो होता है ना हर पेज का वो 11 होता है, आप इसको जो है अपनी मर्ज़ी से चेंज वगैरह कर सकते हैं। तो ये था 39 क्वेश्चन हाउ टू रिमूव फॉर्मेटिंग। तो नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन है जी हाउ टू क्रिएट अ बाइब्लोग्राफी।
ये एक तरह का डिज़ाइनिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, यही लिख देता हूँ बिब्लोग्राफी ऐसा कुछ। ओहो स्पेलिंग इसकी मिस्टेक हो गई, चलो डिप्लोग्राफी लिखते हैं। तो उसके लिए आपने सिंपली रेफरेंस में चले जाना है। ये देखिए इंसर्ट कैप्शन, यहाँ पे आप जो लिखना चाह रहे हैं वो यहाँ पे आप लिखते हैं स्टाइलिश में मेकिंग का, ये लिख के आप ओके कर दें। तो देखें इधर थोड़ा जो पिछला वाला था वो भी स्टाइलिश में आ गया। तो ये थोड़ा सा बिब्लोग्राफी होता है, ये उनके लिए होता है जो राइटिंग वगैरह करते हैं, डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं। ये देखें उनके लिए सारा कुछ कैप्शन वगैरह होते हैं कि वो जिस हिसाब से चाहें इसको अपने तरीक़ेकार से उसको सेट वगैरह कर लें। तो ये उनके लिए होता है। मैंने बताया जैसे कि ये देखें राइटिंग करते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं, तो ये उसके लिए होता है। इस पर मैं कंप्लीट एक एक्स्ट्रा से वीडियो बना दूँगा अगर जो लोग करना चाहते हैं उनको समझ आने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। हाउ टू इंसर्ट अ शेप इन वर्ड। ये सिंपल है, इंसर्ट पे जाना है आपने। ये शेप्स हैं मुख्तलिफ सारी, आपको इसमें से जो सी पसंद है एग्जाम्पल अब इसको हम करते हैं। तो यहाँ से हम इसको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितना बड़ा करना चाहे, डिज़ाइन करना चाहे, इस तरह कर लिया। उसके बाद इसको रिमूव करके आपने इधर लगा दिया। तो जो सी भी शेप चाहिए। इसके बाद ये इसमें अगर आपने फिल भी करना है तो देखें ये डिज़ाइन वाला खाना फिल हो गया, इसको हम क्लिक करते हैं, इसको हम येलो कलर का कर देते हैं। इसकी आउटलाइन को जो है रेड कर देते हैं। ये साइड जो आउटलाइन आ रही है वो रेड आ रही है। तो सर जो भी आपने डिज़ाइन वगैरह करना है शेप एंड करके, इसमें आपने टेक्स्ट ऐड करना है, कुछ लिखना है, तो मैं इसमें ऐड टेक्स्ट कर देता हूँ और उसके बाद उसमें मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब। अब देखिए ये वाइट कलर नज़र नहीं आ रहा, इसको जो हम इस तरह ब्लैक कर देते हैं। देखिए अगर इसका साइज़ बढ़ाना है आपने तो इसका साइज़ भी बढ़ा देते हैं। होम पेज पे जाके इसका साइज़ थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि ये एक लाइन में आ जाए। ये देखिए तो ये होता है इंसर्ट अ शेप। इसमें आप शेप एंटर कर सकते हैं, उसमें एडिट वगैरह कर सकते हैं। तो 42 क्वेश्चन जितना बड़ा रिमूव सेक्शन ब्रेक, ये भी सेम उसी तरह है जिस तरह आप जो है वो पेज ब्रेक कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करें तो आपको पता लग जाएगा किधर किधर जो है स्पेस है, फिर आप उस पर क्लिक करके इजीली उसको रिमूव कर देते हैं। जहाँ जहाँ पे स्पेस डली हुई है आप इधर से इस पर क्लिक करें, ये वहाँ पे एक मेंशन आ जाएगा कि यहाँ पे स्पेस डली हुई है। आप चाहें तो इजीली इसको रिमूव कर दीजिए। इधर क्लिक करना है, उधर आपने बैक स्पेस करनी है और यहाँ से ये रिमूव हो गया। एंटर किया तो ये देखिए स्पेस आई हुई है। तो ये होता है स्पेस रिमूव करने के लिए। तो ये था हमारा 42 क्वेश्चन। 43 सेक्शन की तरफ पढ़े तो इंसर्ट अ कॉपीराइट सिंबल। एक सिंबल होता है कॉपीराइट का, वो अगर आपने ऐड करना चाहिए तो उसके दो तरीके। एक तो आप इंसर्ट में चले जाएँ, सिंबल में चले जाएँ, इधर आपको जो है थोड़ा बहुत सिंबल्स वगैरह ओपन हो जाएंगे, उनमें से आपने मोर सिंबल पे क्लिक करके इधर से ढूंढना पड़ेगा आपको। ये देखिए ये वाला है रिसेंटली यूज वाला, इसमें हम क्लिक कर लेते हैं और इंसर्ट कर लेते हैं। इसका एक शॉर्टकट की भी है, लेकिन वो अगर आप याद रखें तो वो आपके लिए आसानी हो जाएगी। वो है ALT0169। मैं इधर लिख भी देता हूँ, ये देखिए 3 बार ऑलरेडी डाल चुका है, तो मैं इधर लिख भी देता हूँ ALT, साथ आप लिखना है 0169। मैं आपको एक बार प्रेस करके बताता हूँ। ये देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पे सी वाला कॉपीराइट का सिंबल आ गया है। तो यह शॉर्टकट की है, आप ये डायल कर लें या सिंबल्स में जाके इजीली आप सर्च कर लें तो आपको ये मिल जाएगा कॉपीराइट का सिंबल। तो 44 क्वेश्चन है जी। हाउ टू इंसर्ट अ डाटा फील्ड इन वर्ड। क्या आपने डेट कैसे एंटर करनी है। तो सिंपली आपने इंसर्ट वाले कोने में ही चले जाना है। ये आपको लास्ट में देखे मिल जाएगा डेट एंड टाइम, इस पर क्लिक करें। आप बताएं आप किस तरह की डेट चाहिए। ये भी फिलहाल आज की डेट पर आपको 60 डे भी चाहिए या सिर्फ मंथ चाहिए या सिर्फ टाइम चाहिए या फुल डेट चाहिए। तो ये फुल डेट हम इधर लिख दें ट्यूसडे February 13, 2024। तो इस तरह आप जो भी डेट है अगर आपने इसमें चेंजेस करनी है आप इस पर क्लिक करके 10 कर लें या 1 फरवरी कर लें। तो ये है कि आप डेट जो है इधर एंटर कर सकते। तो नेक्स्ट आगे बढ़ें। नेक्स्ट है जी हाउ टू क्रिएट अ टेबल ऑफ ऑडिटोरियम इन वर्ड। देखिए सिंपली है, आप इसके लिए रेफरेंस में चले जाएं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा इंसर्ट टेबल ऑफ ऑडिटोरियम। यहाँ पे इनके जो है जो भी आप रिलेटेड है आप करना चाहते हैं, केसेस है, स्टैट्यूज़ है, अदर अथॉरिटीज़ है, तो जो भी है रूल्स है तो आप सिंपली ओके करके यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके ऊपर भी मिला था वीडियो को, ये बायोग्राफी का जो हमने भी पढ़ा बिब्लोग्राफी का उसके रिलेटेड ही है। इस पर अलग से कंप्लीट वीडियो आ जाएगी, आप वो देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी।
तो ये खैर ये इतना कोई डेली का यूज़ नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए जो बिब्लियोग्राफी वगैरह ग्राफिक्स वगैरह लिखते हैं उनके लिए। तो नेक्स्ट आगे अपना जी 46 है जी, हाउ टू इंसर्ट अ फुट नोट सेपरेट इन वर्ड। फुट नोट के लिए देखिए यहीं पे रेफरेंस में आप चले जाए, इंसर्ट फुट नोट है, आप इस पर क्लिक करें, ये लास्ट में आ जाएगा। इस पर आप अपनी मर्ज़ी से जो है चेंजेस वगैरह मैंने आपको बताया कर सकते हैं, नेम वगैरह जो भी आपने लिखना है इधर लिख देते हैं जी, साइन वगैरह या जो भी आपने करना है, तो आप एक तरह का फुट नोट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो 47 क्वेश्चन है जी, हाउ टू रिकवर अ डिलीटेड डॉक्यूमेंट। देखिए कोई भी आपका डॉक्यूमेंट है, वर्ड है या कोई भी चीज़ है जो आपने डिलीट कर दी है, वर्ड के अलावा आपने कोई फाइल डिलीट कर दी है, आपने कोई फ़ोटो डिलीट कर दिया, तो उसके लिए हमें जाना पड़ता है रिसाइकल बिन पे। तो उसको क्लोज़ करते हैं। ये रिसाइकल बिन होती है, हर लैपटॉप में मौजूद होती है, डेस्कटॉप में। तो अपने सिंपली इस पर 2 बार क्लिक करना है, ये ओपन हो जाएगी। इसमें आपने देख लेना कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो कौन सा और कब जो है वो गुम गिरा था, तो उधर से आपने सर्च करके उस पर क्लिक करना है और तो वो वापस आपके पास रिकवर होके आ जाएगा। तो इसकी वजह से आपने जो अपना जो भी डाटा डिलीट हो गया वो आप इजीली रिकवर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ें जी, 48 क्वेश्चन है जी, हाउ टू ऐड अ कॉलम इन वर्ड। कॉलम के लिए यही है, आप इधर चले जाएं, लेआउट में चले जाएं, ये कॉलम है, ये अभी एक है, एक लाइन है। अगर आप 2 करेंगे तो ये 2 साइडों में 2 लाइनों में आ जाएगा आपका टेक्स्ट। इसी तरह अगर 3 पे करेंगे तो 3 लाइन्स में आपका ये टेक्स्ट आ जाएगा। देखें ये 3 लाइनों में आ गया। हाउ टू क्रिएट अ ड्रॉप इधर आ गया, नेक्स्ट इधर आ गया, 3rd लाइनों में आ गया। तो ये होता है कॉलम। आप एक पे रहने दें तो सिंपल है, आपका सिंपल टेक्स्ट जो है सिंपल स्टेट में रहेगा। 2 करेंगे तो 2 लाइनों में, 3 करेंगे तो 3 लाइनों में। तो 49 क्वेश्चन जी, हाउ टू इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स इन वर्ड। टेक्स्ट बॉक्स यही है, आप इंसर्ट पे चले जाएं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा टेक्स्ट बॉक्स, ये जो कि हम पहले भी एक बार ऐड कर चुके हैं। इधर से आपने जो सा अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है, आप उस पर क्लिक करें और वो ऐड हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ये देखें टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अब इसको हम रोटेट करके जिधर आपने एंटर लिखना है उधर साइड पर जाके इसको लगा देते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे इसमें जो भी चेंजेस वगैरह करनी है वो लिख देते हैं, MS वर्ड ट्रेनिंग। तो जो भी चीज़ें वगैरह आपने साथ में एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स एंटर करना हो तो आप यहाँ पे वो एंटर कर सकते हैं। तो ये था जी 49 क्वेश्चन का आंसर। 50 है जी, हाउ टू इंसर्ट अ डायगोनल लाइन इन वर्ड। ये सिंपली है, आपने जो सी भी लाइन एंटर करनी है, शेप्स में आपके इंसर्ट में ऑप्शन मिल जाएंगी। अब देखें ये सिंपल लाइन है, अब सिंपल लाइन डालनी है, आपने कोई एरो वाली लगानी है। एग्जाम्पल अब यहाँ पे बहुत सारी लाइंस है, एक एरो है जिसके लास्ट में जो है वो एक एरो आ रहा है, दोनों साइडों पे एरो डालना है, उसके लिए अलग है। ये देखें इतनी सारी लाइन है, आपने जो सी ड्रा करनी है आप सिंपली वहाँ से इसको देख लें और उसको जितना चाहें आप जिस मर्ज़ी से ड्रा कर लें। तो ये होती है डायगोनल लाइन कि जो आप जहाँ मर्ज़ी इंटरेस्ट वगैरह कर लें। उसको बाद में इसका कलर वगैरह भी चेंज कर लें। एग्जाम्पल मैं इसको रेड कर देता हूँ। तो ये है कि ये होती है डायगोनल लाइन। तो ये थी हमारी 50 क्वेश्चन की सीरीज़ जो कि एंड हो चुकी है। इसके 2 पार्ट्स हमने कर दिए। 1 पार्ट में भी आप 25 क्वेश्चन है और सेकंड पार्ट में 25। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। स्टेप बाय स्टेप हमने जो है कि उसके क्वेश्चन को डिटेल में उनका पढ़ा है, उनको देखा है कि वो कैसे हल हो सकते हैं। तो अगर आपको तो ये चीज़ पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।